वेलकम टू एलबीयू नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रैबर हयात। तो इस वीडियो में आपका मैं वेलकम करना चाहता हूं। तो इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका क्लास 9th का चैप्टर 2 है। तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में जो है बहुपद भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि जो हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे वो हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके टर्म्स को देखना होगा। जैसे कि पॉलिनोमियल्स में जो होते हैं टर्म्स होते हैं, टर्म्स मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि टर्म्स मान लीजिए आपका 3x दे रखा हो, तो ये पॉलिनोमियल का एक टर्म होगा, ठीक है। इस टर्म में क्या होता है, इसमें एक होता है नंबर पार्ट। नंबर पार्ट जो कि आपको दिख रहा है 3, यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ये जो होता है कांस्टेंट होता है, ये मतलब चेंज नहीं हो सकता। दूसरा आपका होता है वेरिएबल पार्ट, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ये वैल्यू आपके कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें टर्म के बाद आता है कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पहले हम ऐसे समझेंगे कि टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने होते हैं। तो पहला आपका होता है मोनोमियल। मोनोमियल में जो होता है आपका, मोनो मतलब होता है सिंगल, ये जो मोनो है इसका मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल मतलब इसमें एक टर्म होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x, जिसमें कि आपका वेरिएबल भी एक है और कांस्टेंट भी एक है, ठीक है। यहाँ पे आपका 3y हो सकता है, ठीक है। आपका डिग्री में भी हो सकता है, डिग्री में आपको बताऊंगा आगे। 3x², 4y³, ठीक है। तो ये सारे देखिए, ये जो मैंने लिखा है एग्जांपल, ये मोनोमियल है। सेकंड आपका होता है बाइनोमियल, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, जैसे बाईसाइकिल होती है ना, ठीक उसी तरीके से बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में आपको जैसे टर्म से बता दिया मैंने, तो इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे, 2x + 5, ओके। देखिए 2 टर्म हो गए आपके, ठीक है। 3y - 9, ये भी आपका बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल। किसकी बात करेंगे हम, ट्राइनोमियल का मतलब ट्राई का पता है आपको, जैसे ट्राइंगल होता है 3 साइड वाला, वैसे ही तो ट्राइनोमियल जो है वो 3 पार्ट्स वाला, मतलब जिसमें कि तीन टर्म हो, ठीक है। जैसे 4x² + 3x + 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 9x² - 6x + 7। तो ये दोनों जो होंगे वो ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। लास्ट है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 3, क्या, मोर देन 3 तक तो आपने देख लिया। जहाँ पे भी हम 3 से ज़्यादा की बात करेंगे, 3 से ज़्यादा की जो हम बात करेंगे, जहाँ पे भी, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, तो वहाँ पे आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, 3 4x² - 6x + 7। तो पॉलिनोमियल में हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ, डिग्री देखेंगे अब हम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमने देख लिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो इसमें हमें पहले डिग्री समझना होगा, डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल 2x³ - 6x² + 7x + 5। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी पावर, x की पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा, इसकी 3 होगी, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3 इसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो है
7x²। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x का जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी सबसे, अगर हम देखें तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ 0 है, तो हाईएस्ट पावर जो है इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी इस केस में। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे कि पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से कैसे क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो होता है वो आपने देखा होगा इस फॉर्म में ax + b। जब आपका इस फॉर्म में हो मतलब डिग्री किससे 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट होने का मतलब होता है लीनियर। ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। जब आपका डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो होगा 1 होगा। अगर मैं दूसरे टाइप में आऊँ, फॉर एग्जांपल x² + bx + c, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आप सही समझ सकें। जैसे 3x + 7, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 1 है, डिग्री इसकी 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपका इस तरीके का होगा, ये पहले आपने भी देखा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें देखिए डिग्री कितनी है, पहले बार में हमने 1 लिया था, इस बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल मैं लिखूँ, इसका एग्जांपल हो जाएगा 4x² + 7x + 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो गया आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपका होता है क्यूबिक फॉर्म में। ये होता है क्यूबिक फॉर्म में। ठीक है, क्यूबिक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। क्यूबिक आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो है हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3। इस केस में हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होगी मतलब डिग्री जो होगी इसकी 3 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3x³ - 6x² + 7x + 5। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपने देख लिया पॉलिनोमियल किस तरीके से डिफाइन करते हैं।